हाँ, तो युवराज बताइए कि इसमें आपको सारा बना लिए ये कंटिन्यूटी का सारा क्वेश्चन। बोलिए, हो गया है ना? तो आगे बढ़ा डिफरेंट, बोलिए। जो नहीं बना था वो एग्जांपल दे के बनाएंगे। अच्छा, तो आगे बताया ना डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले तो आप पढ़े हैं ना डिफरेंशियबिलिटी? हाँ, हाँ, तो अगर पहले पढ़े हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन की जैसा ही है सर, बस थोड़ा ही है। हम्म, ये जो है ना आपका आपका डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला होता है। अगर लिमिट के टर्म में कोई डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलेगा ना, तो हम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ये चीज होते रहता है ये सब। तो ये हो गया आपका h, तो ये है मेरा लिमिट के टर्म में अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी पूछा जाए तो ये फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी में कुछ कुछ रूल होता है, ठीक है। कि आपका जब ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और भी कुछ है क्या? तो आपको मान लीजिए कि से कोई दो फंक्शन है, ठीक है, एक u है और एक आपका v है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, कुछ आइडिया है? यू और वी करते हैं। हाँ, यू को डिफरेंशिएट करेंगे वी के टर्म्स में और वी को देखिए बताते हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम समझाते हैं बोर्ड पे लेकर के। मुझे, फॉर्मूला है। हाँ, तीनों फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। इसमें से सेकेंड और थर्ड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला तो सिंपल है, लेकिन सेकेंड और थर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये आपका जो है ना, पहला क्या कर रहा है, ये u है और प्लस v है, या फिर आपका u है माइनस v है। तो कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये x है और प्लस में sin x है, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, पहले इसका करेंगे, फिर प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अगर इसी के बीच में अगर माइनस आता है, x माइनस साइन एक्स हो गया, तो क्या करेंगे, आपका x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये तरीका है, अगर बीच में प्लस रहा या माइनस रहा तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। पहला हो गया, तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं लगा होगा आपको। इसके बाद जो है ना आपका, अगर यही चीज़ मल्टीप्लाई में दे दिया u इंटू भी, और इसी का डिफरेंशिएशन निकालना है, मान लीजिए इसे u आपका x है और v है साइन x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, cos x, ठीक है, cos x, फिर एक्स का तो 1 ही होगा, हाँ, और साइन एक्स पे cos x होगा, तो 1 into cos x to cos x to cos x। तो क्या होगा, बोलिए, पूरा पूरा cos x ही होगा। 1 cos x।
1 cos x होगा। हाँ तो 1 इंटू कॉस एक्स तो कॉस एक्स ही हुआ ना। हाँ तो cos x ही होगा। नहीं तो ये वही तो गलत, बोले। तो ये गलत है ये, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा वो चीज़ समझना है। तो इसीलिए आपको ये समझा रहे हैं। ये मान लीजिए कि से पहले यहाँ समझिए, ये आपका u भी है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग और v को उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखते हैं। u को कुछ ये u को डिफ्रेंशिएट किए, v को कुछ भी नहीं किए, मल्टीप्लाई में सिर्फ रख दिए, फिर बीच में प्लस किए। प्लस के बाद करेंगे, ये u मल्टीप्लाई में होगा और v आपका डिफ्रेंशिएट होगा। मतलब एक बार में एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ पे x साइन x है तो पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। 1, और दूसरा साइन x है तो उसमें डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं करेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई में ऐसे ही रख दीजिए। फिर साइन x का क्या होता है ये डिफ्रेंशिएशन, cos x। cos x। तो ये हो गया 1 इंटू साइन x और ये हो गया x cos x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो है आपका ये हुआ फाइनली, ना कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे और v को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। दूसरे बार में u आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, v को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये इस फार्मूला को लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला और यही यूज होगा पूरे में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। u को डिफरेंशिएट किए फिर v को डिफरेंशिएट किए। u को किए पहले बार में और v को मल्टीप्लाई में लिखे, फिर प्लस किए दूसरे बार में u को मल्टीप्लाई में और v को डिफरेंशिएट किए। हो गया। हाँ बराबर। उसके बाद जो है ना डिवाइड वाला है, तो डिवाइड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये आपका क्या है, u है अपॉन में v है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ना ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, माइनस फिर से नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट और अपॉन में जो नीचे है ना उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये चीज़ है। अगर इसके जगह मेरा क्या हो, ये मेरा x है और ये साइन x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ऊपर मेरा x है तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बोलिए। 1। और इनटू में नीचे वाला साइन x माइनस, फिर आपका ऊपर वाला वैसे लिख दीजिए x, फिर नीचे और cos x। cos x और नीचे आपका क्या हो जाएगा, साइन x का स्क्वायर। क्या हो गया, ये साइन x माइनस में x cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x तो एक साइन x कट जाएगा। कैसे कट जाएगा वो आपका बीच में माइनस में है ना। अगर इस तरीके से रहता है ये साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x तब कटेगा ना, लेकिन अगर बीच में कुछ आ गया मेरा
मान लीजिए 5 आ गया। अब ये अकेला sin x नहीं है ना, ये सिंगल सिर्फ में रहेगा तब कटेगा ये, ठीक है, लिख लीजिए इसको। हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ना कि अगर ये रहेगा x टू दी पावर n रहेगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन आपको पता है ना। मान लीजिए ये एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो इसका होता पावर 2 और ये रहेगा x4 रहेगा तो 4x की पावर 3 और साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन? cos x, और फिर cos x का नहीं माइनस साइन एक्स, और tan x का sec स्क्वायर x। अब ये क्या कर रहा है कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। मतलब कोई भी चीज़ जो है ना, अगर डिफरेंशिएबिलिटी है, अगर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू 2 पे कोई फंक्शन मेरा एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल, आपका डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल कहने का मतलब ये हो गया कि वो कंटिन्यूअस हो गया, वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तभी जाकर के वो डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल कर रहा है दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। ये चीज इसी को जो है ना ये कोरोलरी दे करके बताया है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, जितना डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस है। अब मेरा जो है हमको डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है कंपोजिट फंक्शन का। कंपोजिट फंक्शन क्या मतलब किसको बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन उसको बोलते हैं जब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो, उसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे एफ एक्स है ना, तो इसमें हमको दो दो फंक्शन दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है ये 2x + 1 और एक दिख रहा है एक्स क्यूब। अगर ये मेरा ये जी एक्स है और ये मेरा एच एक्स है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये जहां पे x, ये जहां पे आपका x था ना, हम वहां पे क्या लिख दिए हैं, वहां पे gx लिख दिए, इस x में हम लोग gx डाल दिए हैं। तो हम जो है इस x में भी क्या डालेंगे, ये वाला gx का वैल्यू डालेंगे, और यही मेरा क्या है, यही मेरा एफ एक्स है। मतलब इसमें दो दो फंक्शन है ना, मेरा एक ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन, दोनों को कंबाइन करके हमको ये फंक्शन दिखा रहा है। अब ये हमको समझना है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने आता है आपको? डिफरेंशिएशन
चलिए कैसे बताइए। चलिए बताते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा। जो ये 2x प्लस 1 पावर में q है और ये है मेरा fx है, ठीक है। अगर आपके पास ये एक्स क्यूब रहता तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं आप? 3x की पावर 2। अगर आपके पास ये रहता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? 1 का तो डिफरेंशिएशन x होगा, है ना? क्या? नहीं, ये 1 का 0 हो जाता है, ठीक है। 1 कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो x होगा इसका डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है ना, इसमें पहले देखिए 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटा दिए, फिर x का डिफरेंशिएशन करना है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है। और ये 1 कांस्टेंट है तो इसका हो जाता है 0। तो क्या आया, 2 आ गया। 1। हाँ, तो इतना चीज समझ गए आप। और 3 हाँ, और 3 पावर हो कहाँ जाएगा? 3 पावर कौन, ये वाला? नहीं, इधर हाँ तो वही अब। ये वाला। तो अभी अभी समझाए का है, अभी तो स्टार्ट, अब करेंगे इसको स्टार्ट। अब जो है ना इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 पावर है ना, तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आइए 3 की पावर 2 की पावर x और इसका पावर 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। हाँ, और फिर मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो अंदर वाले में क्या है, 2x प्लस 1 है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, तो अंदर मेरा 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 का अभी डिफ्रेंशिएशन निकाले है ना, हाँ, तो क्या आया है इसका, 2 आया। 2 आया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई में 2 लिख देंगे। अब ये 2 और 3 आपका मल्टीप्लाई होकर के 6 हो जाएगा, और क्या हो गया, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यही बोलिए। हम लोग 2 क्यों लिखे? हाँ, यहाँ 2 क्यों लिखे? ये बस जो है ना सिंपल, मतलब अलग अलग करके जो है ना आपको बताए हैं। ये हम ठीक है, ये हम ठीक है। 2 यहाँ पे 2 लिखे क्यों? यहाँ जो 2 है ये क्यों लिखे हम लोग? यही तरीका होता है कि पहले आपका कोई फंक्शन है ना, मान लीजिए कि इसके जगह मेरा फंक्शन क्या रहा, ये रहा, क्या बोलते हैं, अगर ये 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर क्या हो गया, 7 हो गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, ये हो गया fx हो गया मेरा। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पावर है ना, पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक पावर घट जाएगा, ये 6 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो अंदर वाला है ना उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा कर 6x हो जाएगा हाँ, और प्लस 5 होगा, हो गया। तो समझ गए। पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर देना है, के बाद फिर निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो दोनों लिख लीजिए, क्वेश्चन ये दोनों का डिफरेंशिएशन आपको बताया, दोनों लिख लीजिए। इसका आंसर ये है। हाँ ब्रैकेट में हाँ हाँ, यही आंसर। हो गया। चलिए
आगे देखते हैं। अब यहाँ आया मेरा चेन रूल। तो चेन रूल कोई रूल नहीं है, ऐसी ज़बरदस्ती इसको नाम दे दिया है। ठीक है, तो हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। इसके बिना भी जो है ना आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। सारा बताने के बाद लास्ट में आपको समझा देंगे कि चेन रूल क्या होता है, फिर आप कहेंगे सर ठीक किए नहीं बताएं। ये एग्जाम्पल नंबर 21 है, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। चलिए, हो जाएगा आपसे। डिफरेंशिएशन करना है सर। असली चीजों को खाली बता दीजिए। मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में ये एंगल है इसका। नॉर्मल तुरंत हो जाएगा। ये बन गया। क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर एंगल है। साइन का आपका हो गया cos x, cos एंगल है मेरा 2 की पावर x, cos 2x है। cos 2x। हाँ सही तो आप जो है बनाए हैं, लेकिन कुछ हद तक हमको लग रहा है कि इसमें मिस्टेक है। और उसका एंगल लिखे हैं आप? अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। देखिए साइन का cos x होगा। cos ये हो गया ना साइन का, और फिर जो ये अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो ये इसका एक्स स्क्वायर का होता है, 2x होता है। हाँ तो साइन भी तो वही लिखे cos 2 है। चलिए बहुत बढ़िया। cos 2x लिखिए या 2 cos x लिखिए? नहीं, ये जो है ना साइन एक्स स्क्वायर का आपका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया cos एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है ये आपका एंगल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद जो है ना मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है। ठीक है, अगर इसी के जगह मेरा एक और क्वेश्चन ऐसे रहता, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5x रहता, तो इसका क्या बनाते हैं हम लोग? इसका बनाते हैं साइन cos हो जाता cos x स्क्वायर प्लस 5x, और फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस 5x से करेंगे तो 2x प्लस 5। ठीक है। तो यही है, लिख लीजिए इसको। हो गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21, है ना? इजी ही आता है, एग्जाम में इजी ही आता है, लेकिन होता है कि पूरे बुक से आता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे ना सारा आपको इजी लगेगा। देख लिया, अब ये है तो इसका ये tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर हो जाता है। इसको बना लीजिए खट दीवार। तो tan क्या है? tan 2x प्लस 3, तो इसका आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x 2x प्लस 3 डॉट में 2x का हो जाएगा आपका 2। क्या है आंसर? sec स्क्वायर x 2x प्लस 3 इंटू 2। वेरी गुड। ठीक है, अब ये 2 का मल्टीप्लाई जो है ना इस एंगल के साथ नहीं है, ये पूरे के साथ है। ठीक है, और ये 2 को हम लोग आगे लिखेंगे ऐसे, है ना? तो समझ में आ रहा है इसका मतलब, है ना?
अब बनाइए ये वाला एग्जाम्पल नंबर 23। एक बात बताइए सर। बोलिए। कह रहे हैं कि पहले अंदर शुरू करेगी पहले बाहर से। पहले बाहर से। तो साइन कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। हो गया। और और स्क्वायर डॉट माइनस साइन एक्स स्क्वायर डॉट टू एक्स। हो गया सर। हो गया सर। कितना आया? कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नहीं नहीं नहीं। ब्रैकेट में हाँ हाँ बोलिए। कॉस कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस ब्रैकेट में हाँ हाँ डॉट हाँ। फिर माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा ठीक है। फिर डॉट डॉट टू एक्स। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये फाइनली क्या लिख देंगे? 2x को बाहर ले माइनस 2x को, और फिर ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, फिर कॉस ऑफ कॉस, ठीक है। बहुत बढ़िया। टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर हो गया सर। ठीक है। यहाँ में वैसे सिंपलीफाई करके कुछ देना पड़ेगा नहीं। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, इसमें हमको चेन रूल का कहीं यूज आ रहा है? बोलिए। नहीं। बन रहा है ना बिना चेन रूल का? बताएंगे लास्ट में चेन रूल क्या होता है। वाह। 23 हो गया आपका। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाँ, फिर तो एक्सरसाइज आ गया आपका। तो इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है? कोई नहीं, ये वाला लग रहा है हमको। 5 नंबर। 5 नंबर। रूटेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का क्या होता है बोलिए आप ही। ये आपका रूट एक्स का मतलब, रूटेक रूट एक्स का मतलब क्या हो गया कि इसके पावर क्या 1/2 है, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर नीचे आ जाएगा, और फिर इस पे एक माइनस हो जाता है। 3/2। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1/2, और ये फाइनली क्या हो जाएगा 1/2, और नीचे आ जाएगा, और नीचे में इसको 1 इस तरीके से लिख देंगे, है ना। और नीचे -2 रूटेक्स होगा। -2 क्यों होगा? माइनस ये पावर में माइनस है ना, अगर पावर में माइनस रहता है तो उसका मतलब होता है कि वो नीचे चला जाता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे नीचे जाएगा तो ये, और इसी चीज को क्या लिखेंगे 2√x लिख सकते हैं। तो इसमें जो है ना, आप क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना स्टार्ट कीजिए तो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करना है। बनाइए। प्लस 5 हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डॉट 2x।
सर ये भी कांस्टेंट है सर, कौन सा? ये भी कांस्टेंट है। ए हाँ और बी की हाँ हाँ जगह कांस्टेंट, आएंगे। हाँ हाँ कांस्टेंट है वो। एक क्या होता है सर डिफरेंशिएशन? सेक क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है sec x, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। हाँ हाँ हो गया। देखिए आंसर आ रहा है। डिवाइड वाला कैसे करेंगे? आपको बताया थे ना फॉर्मूला। पहले u को करेंगे फिर v को करेंगे। अच्छा ऊपर वाला u नीचे वाला v है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगा के आइएगा, वो होमवर्क में रहेगा आपका। ये दोनों ये कल बताएंगे। ये दोनों दोनों बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सोचिएगा इस पे। तो cos ax plus b dot dx plus b minus sin x plus b minus sin सर तो इस नंबर पे आइए थोड़ा। ट्राई कीजिए, सही है। जो फार्मूला बताएं उस पर डालिए उसको, देखते हैं। 5 है ना? तो क्या बताए थे, अगर u अपॉन v रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो पहले हम लोग u को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में, फिर u आपका वैसे ही, फिर v को, फिर नीचे में क्या होता है v का स्क्वायर हो जाता है। तो इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऊपर वाले को करेंगे तो cos हो जाएगा ax प्लस b, और इसका मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में a हो जाएगा, तो a को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 हो जाएगा प्लस 0, तो a इंटू 1 का वैल्यू होता है a ही होता है, तो a को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। नीचे वाला क्या हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में cos ax प्लस b हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला सेम टू सेम वैसे ही लिख दीजिए sin ax प्लस b, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा ना, माइनस साइन सी एक्स है ना, सी एक्स है, ये सी एक्स है, सी एक्स और डी है। cos ax plus b
CX प्लस डी, cos x और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, C आ जाएगा ना, समझ में आया। और नीचे में cos cos cx जी का होल स्क्वायर। अब इसको लिखिए, हो गया। cos cos CX प्लस टी हो गया, और ये प्लस हो जाएगा, ये साइन ऑफ AX प्लस बी इंटू साइन ऑफ, और यहाँ पे C भी हो जाएगा ये वाला, वही तो और ये हो गया CX प्लस डी, और नीचे में आपका cos स्क्वायर CX प्लस डी। तो हम लोग जो है ना, ये मेरा आंसर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। सेम आया है मेरा भी, नीचे cos स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मेरा भी यही आया था, खाली मेरा a और माइनस c हम नहीं निकाले, a हम आगे नहीं रखे थे, माइनस c भी हम आगे नहीं रखे, बाकी मेरा सेम। ठीक है, मतलब कि आपको सब चीज़ अब समझ में आ रहा है। तो इसमें कैलकुलस से आप जो है ना पूरा फुल में फुल उठाइए, आपका कैलकुलस सही है। आगे बढ़े। चलिए इसमें से और छठा बताइए। हाँ, देखिए इसका होगा आपका cos का साइन 3x स्क्वायर डॉट 50 निकालते हैं। इसका होगा आपका cos x क्यूब डॉट 5 12x5, ठीक है। इसका हो गया आपका साइन 3x स्क्वायर डॉट cos स्क्वायर x5 4x4 आ गया सर, साइन 3x स्क्वायर अरे सर बोलिए। थोड़ा सा ये बताइए तो हम कैसे किए ये बता। हम जो है ना साइन 3x स्क्वायर निकाले डॉट cos स्क्वायर 4x4 cos 4 या बेटा ये हम निकाल, सॉरी साइन x4 5 हो गया, ये 10 बता रहा है, ये 2 हो गया, ये x4 हो गया, cos x क्यूब हो गया, और ये हो गया साइन x टू द पावर 5 और cos x टू द पावर 5। बोलिए कौन सा स्टेप में आपको दिक्कत हो रहा है। तो हम तो बहुत शॉर्ट में किया, नंबर कैसे किए थोड़ा बताइए आप दूसरों से। देखिए बताते हैं। जानते हैं कि क्या है, हाँ, मेरा साइन 3x आया, साइन 3x हम समझ रहे हैं क्या आप छोड़े हैं, सो आपको बताते हैं क्या आप छोड़े हैं। जो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मेरा क्या है, cos के साथ आपका x क्यूब जो है इसका एंगल है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में दिया है साइन स्क्वायर के साथ इसका एंगल कितना है, x5 है। तो ये मेरा पूरा u हो गया, और ये पूरा मेरा क्या हो गया, v हो गया। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u को, और v मल्टीप्लाई में रहेगा, दूसरे बार जो है u मल्टीप्लाई में और v डिफ्रेंशिएट होगा। तो अगर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो u का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, उसके बाद v आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, स्क्वायर x की पावर 5 का। अच्छा ठीक है, अब सही ये जो भी हो गया। तो यहाँ समझ में आ गया।
फिर इसके बाद अगला में क्या करेंगे, u एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं, u ऐसे ही लिख दिए। अब जो है v को डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो होता है ना, क्या होता है 2 इंटू साइन, और ये इसका डिग्री है x5, तो ये तो वैसे ही रहेगा, और cos इंटू x5 होता है। ये हो गया साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद उसके अंदर वाले x5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू x4 हो जाएगा। यही तो किए हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दिए ना। हाँ, आ जाए 3x क्यूब। हम जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, यूवी वाला फॉर्मूला नहीं तो ये जो फार्मूला है ना, आपको हमेशा यूज करना है। आपको पता है ना कि कितना इम्पोर्टेंट है ये वाला और फिर वो वाला जो डिवाइड। हम कैसे पता करेंगे कि ये क्या बोलते हैं। हाँ, कि u और b ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला कब लगाना, कैसे पता करेंगे इसका, बताइए जरा। मल्टीप्लाई में कोई चीज़ रहेगा, कोई भी मतलब नंबर या कोई भी फंक्शन को मल्टीप्लाई में देखने नहीं आता है आपको। अच्छा, जो डॉट, जिसमें से डॉट लगाना है, ये दोनों जो, अगर इसमें समझना है तो कॉस और साइन जो है ना, ऐसे नहीं लिखा हुआ रहता है। कॉस और साइन लिखने का मतलब कि इसके साथ इसका एंगल भी लिखा हुआ होगा। तो ये जो लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, कॉस के साथ लिखा हुआ है एक्स क्यूब, मतलब ये इसका एंगल है। तो ये मेरा पूरा एक फंक्शन हो गया। फिर बीच में डॉट दिया हुआ है, उसके बाद साइन स्क्वायर दिया है। तो साइन स्क्वायर तो सिंगल नहीं लिखेगा, साथ इसके साथ एंगल भी लिखेगा ना, ये एंगल हो गया। तो ये आपका पूरा एक फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन। तो ये हो गया u, ये हो गया v, और दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई है तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। बराबर सर। ठीक है, बढ़ जाते हैं। देखिए, एक नंबर तो बनाइए। हाँ, तो ये बाकी बना लीजिएगा। और 9 और 10th इजी क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा खुद से, लेकिन खुद से करना है जरूरी पहले। ठीक, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है बताइए। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्या दिख रहा है, और आपको दिख रहा है, ये सब 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 दिख रहा है। तो ये सब में कुछ आपको मतलब ये दोनों एक जैसा है, और बाकी ये सब जो है ना एक जैसा है। तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, दोनों टाइप में। ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, और ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। 5.2 नहीं है सर। टू ही तो पढ़ के आए ना अभी हम लोग, अभी जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे टू ही था ना वो, देख लीजिए। अरे हाँ हाँ हाँ, पहला तो ट्रांसमिटी था। तो ये 10 नंबर, 11 और 12 नंबर है आपका एक्सप्लिसिट, और 6 नंबर और 9 नंबर आपका implicit है ना सर। तो कुछ आपको अंतर दिख रहा है उस सब में। अरे 10 में होता है। समझ नहीं आया तो बताएं तो। नहीं आ रहा समझ में, बताते हैं। जो इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, उसमें आप देख रहे होंगे कि एक्स वाई मिक्स करके लिखा हुआ है। हाँ हाँ,
और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या है, आपका y का वैल्यू आपका पूरा x में आपको क्लियरली दिया हुआ है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है ना। एक मिनट, ठीक है, समझ में आया। इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जब मिक्स रहेगा एक्स वाई सा तो उसको कहेंगे इम्प्लिसिट, और जब मिक्स नहीं रहेगा, y का वैल्यू पूरा x में रहेगा सेपरेटली लिखा हुआ, तो उसी को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो यही आपको अभी पढ़ना है, तो चलते हैं इम्प्लिसिट के पास। ये है, आपको दिया है ना यहाँ भी, मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई, हाँ सर। इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो ये आप हमको बताइए 24 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अभी तक तो बता दिए, तो ये तो बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए। किसका किसका डिफरेंशिएशन सर? ये एग्जाम्पल 24, तो सर dy का डिफरेंशिएशन क्या होता है? y तो y x तो फिर y माइनस dx। आपका x का डिफरेंशिएशन जो है आपका 1 होता है ना। और y का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx लिखते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा। तो dy अपॉन dx का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अगर यही आपका रहता है क्या, 5x² रहता और ये रहता y 7 3 रहता, तो इसका कैसे बनाते हैं। बोलिए। अगर ये क्वेश्चन हम देते हैं 5x² माइनस वाई टू द पावर 7 इज इक्वल टू 3 रहता, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता। ठीक है, वेरी गुड। सेवन वाई 6 ना। नहीं, हम लोग y का जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में ना। तो साथ में ये भी लिखना होगा dy अपॉन dx। जब यहाँ x का करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये करते हैं dx अपॉन dx के, तो ये कट जाता है, तो ये आपका 1 आता है, इसलिए उसमें हम लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, dy को, ये y का हम लोग कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx लिखते हैं। और ये 3 कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया। तो क्या आ गया आंसर, 10x माइनस 7x टू द पावर 6 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx का वैल्यू क्या आया, समझ में आया। तो इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
1/5। तो सर हम्म 5/5 कहाँ पे? x-5 यूज हुआ, x-5 यूज हुआ। x-5 या x-y ना। ये देखिए, ये x-y इज इक्वल टू पाई है ना। तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और इनटू में ये dx अपॉन dx होता है ये। फिर y का भी डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और ये क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx लिखते हैं। और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। तो ये dx अपॉन dx कट जाता है तो क्या आता है, 1 इंटू 1 हो गया। और ये 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू होता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया, dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू आया 1 आया। तो यही लिखे हैं ना हम भी। नहीं, ये जो पाई दिया हुआ नहीं था, पाई। हाँ ये वाला ना हाँ क्वेश्चन। हाँ तो पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हो गया। उसका अगला क्वेश्चन देखिए। 24 के बाद क्या है, 25 है ना एग्जाम्पल। देखिए वो sin dy dx is 5 plus sin y is equal to cos। बताइए सर ये वाला। इसमें भी क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ये क्या होगा, y प्लस साइन वाई है ना, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू मेरा क्या है, cos x है। तो y का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो 1 डॉट, और ये y जो है किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करे, x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स। साइन का होता है cos y, और ये जो है y किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, और यहाँ पे dx अपॉन dx कट करके 1 हो जाता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस आपका इधर से क्या dy अपॉन dx कॉमन निकाल लें। क्या है dy अपॉन dx, समझ में आया। तो ये ऑप्शन नहीं बनता। ठीक है, आगे बढ़े। अगर यही स्पीड रहा है तो आपका डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, एक वीक के अंदर, अगले वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका एक पार्ट इसका भी खत्म हो गया, ये इम्प्लिसिट खत्म हो गया। अब आगे हम लोग क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं।
और फिर आपका ये भी एक्सरसाइज जो है अब बनाने के लिए एलिजिबल हो सकते बना सकते हैं। तो इसका देखते हैं क्या क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो कॉस इनवर्स का क्या होता है देख लीजिए। -1। तो ये सारा लिख करके आपको याद रखना है, ठीक है। फिर कॉट इनवर्स का क्या होता है? -1। हाँ। सेक इनवर्स का? कॉसेक इनवर्स का? और ये सब जो है ना आपका डोमेन है इसका। ये जो फंक्शन है ना डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो इसमें x आपका कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए? तो x -1 से लेकर के आपका +1 तक, और दोनों ओपन ब्रैकेट के साथ होना चाहिए इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन के लिए आपका x का वैल्यू ऑल रियल नंबर होना चाहिए। इस फंक्शन में आपका जो है ना x का वैल्यू -∞ से लेकर के -1 तक, और दोनों ओपन होना चाहिए, और फिर यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। और फिर इसका डोमेन ये होगा -∞ से लेकर के -1 तक, यूनियन 1 से लेकर के ये। तो ये चीज है, आपको इनवर्स फंक्शन जितना भी दिया है सबका आपको डेरिवेटिव आपको मालूम होना चाहिए। जब डेरिवेटिव मालूम है तो चलिए क्वेश्चन के तरफ। आपका किसका कह रहा है? साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स का ये आपको जो है ये सब याद रखना, ये होता है साइन इनवर्स का 1/√1 - x², ठीक है। और फिर आपका tan इनवर्स का क्या होता है? तो tan इनवर्स का होता है 1/1 + x²। और उसके बाद बाकी सबका दे दिया है, कॉस इनवर्स का दे दिया है, कॉट इनवर्स का दे दिया है, सेक इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का। अब आपका ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? ये सब जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, और उसके बाद वाला क्या है आपका? इनवर्स वाला है। तो ट्राई कीजिएगा। बाकी जो है ना आपको इनवर्स वाले का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है कल क्लास में करवाएंगे आपको, तो अलग क्वेश्चन है। तो कल आपका ये भी हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का भी जो है हमको लगता है कि इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। एक्सपोनेंशियल आपका इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ये देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल, एक मिनट रुकिए। ये हो गया एक्सपोनेंशियल, हो गया ये। हाँ ये भी छोटा है, हो जाएगा 2 से 3 4 क्लास में हो जाएगा ख़त्म ये डिफ्रेंशिएशन पूरा, ठीक है। तो जो बताते जा रहे हैं उसका बनाते जाइएगा जितना दिए होमवर्क, ठीक है। चलिए।